हेलो दोस्तों। कहानी की शुरुआत एक रात तेज बारिश के सीन से होती है। एक गर्भवती महिला नतालिया अपनी माँ एलिना के साथ कार में बैठी होती है। नतालिया को लेबर पेन हो रहा होता है और एलिना उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जा रही होती है। वे हॉस्पिटल पहुंचते हैं, लेकिन यह एक छोटा कस्बे का हॉस्पिटल है और रात का समय है। वहाँ कोई स्टाफ मौजूद नहीं होता, सिर्फ एक नर्स होती है। एलिना और नर्स मिलकर नतालिया की डिलीवरी करवाते हैं। काफ़ी दर्द और कोशिशों के बाद नतालिया एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन जैसे ही बच्चा पैदा होता है सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वह बच्चा नर्स के हाथ में आने के बजाय हवा में उड़ने लगता है। दरअसल वह बच्चा ग्रेविटी के बिना पैदा हुआ होता है। नतालिया अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश होती है और उसे एंजल कहती है, लेकिन एलिना और नर्स यह देखकर चौंक जाते हैं। फिर एलिना जल्दी से नतालिया और बच्चे को हॉस्पिटल से बाहर ले जाती है, क्योंकि उसे डर है कि अगर लोग इस बच्चे के बारे में जान गए तो वह उसे ले जाएंगे और उस पर प्रयोग करेंगे। अगले सीन में नतालिया और एलिना अपने घर पर होते हैं। एलिना नतालिया से पूछती है कि बच्चे का पिता कौन है। नतालिया कहती है उसे पता नहीं, क्योंकि उसका कई मर्दों के साथ रिश्ता था, इसलिए वह नहीं जानती कि इस बच्चे का असली पिता कौन है। एलिना कहती है कि यह बच्चा साधारण नहीं है और इसे दुनिया से छुपा कर रखना होगा। अगली सुबह जब दोनों सोकर उठती हैं तो देखती हैं कि बच्चा छत से चिपका हुआ है। बड़ी मशक्कत के बाद एलिना बच्चे को नीचे लाती है और नतालिया पर नाराज होती है। नतालिया बच्चे का नाम ऑस्कर रख देती है। इसके बाद कुछ पड़ोसी महिलाएं बच्चे को देखने के लिए घर आती हैं। एलिना उनका स्वागत करती है, लेकिन ऑस्कर का राज छुपाने के लिए उसे झूले से बेल्ट बांध देती हैं ताकि वह उड़ न सके। महिला बच्चे को छूना चाहती हैं, लेकिन एलिना उन्हें मना कर देती है और कहती है कि डॉक्टर ने बताया कि बच्चे को किसी से एलर्जी हो सकती है। इस तरह से एलिना ऑस्कर को लोगों से छुपा कर रखने की कोशिश करती है। अब नतालिया और एलिना ऑस्कर की सुरक्षा के लिए उसको कमरे की छत को चादरों और गद्दों से ढक देती हैं, ताकि अगर वह उड़ भी जाए तो उसे चोट न लगे। इस तरह समय बीतता है और ऑस्कर 6 साल का हो जाता है। इतने सालों में ऑस्कर कभी घर से बाहर नहीं गया था, क्योंकि उसकी नानी और माँ को डर था कि वह कहीं उड़ते उड़ते स्पेस तक न पहुँच जाए। ऑस्कर ज़्यादातर समय टीवी देखकर बिताता है और उसका पसंदीदा शो बैटमैन होता है। उसे देखकर वह खुद को बैटमैन मानने लगता है। दूसरी ओर नतालिया एक हल निकालने की सोचती है। वह ऑस्कर के लिए एक जैकेट बनाती है जिसमें मेटल के भारी वजन डाल देती है ताकि वह हवा में न उड़ सके। यह उपाय काम कर जाता है और ऑस्कर अब घर में सामान्य बच्चों की तरह घूमने लगता है। जैसे जैसे ऑस्कर बड़ा होता है उसकी बाहर जाने की इच्छा बढ़ती रहती है। वह कई बार कोशिश करता है लेकिन सफल नहीं हो पाता। एलिना इस बात से नाराज होती है, लेकिन नतालिया ऑस्कर का साथ देती है और कहती है कि वह उसे रात में बाहर लेकर जाएगी, लेकिन उसे अपना उड़ने का राज छिपा कर रखना होगा। ऑस्कर मान जाता है और पहली बार वह घर से बाहर निकलता है। बाहर का वातावरण देखकर वह बहुत खुश होता है। नतालिया नोटिस करती है कि ऑस्कर को चलने में थोड़ी परेशानी हो रही है, इसलिए वह उसे पैरों से चलने की ट्रेनिंग देती है। धीरे धीरे वह दिन में भी ऑस्कर को बाहर ले जाने लगती है। लोग अब नतालिया और ऑस्कर को देखकर बातें करने लगते हैं, क्योंकि अब तक नतालिया और एलिना ने ऑस्कर को दुनिया से छुपा कर रखा था। एक दिन जब नतालिया खरीदारी करने जाती है तो ऑस्कर एक लड़की अगाथा से मिलता है। अगाथा की कुछ बोतल्स गिर जाती हैं और वह ऑस्कर से मदद मांगती हैं। ऑस्कर उसकी मदद करता है और बोतल्स लेकर उसके घर चला जाता है। चलते चलते ऑस्कर थक जाता है और अपनी जैकेट से मेटल का वजन निकाल देता है, लेकिन भारी बोतल्स की वजह से वह उड़ता नहीं है। अगाथा ऑस्कर को सुपरमैन समझ लेती है जब वह उसे हवा में उड़ता देखती है, लेकिन प्लास्टिक की छत में फंस जाने के बाद ऑस्कर उसे समझाता है कि वह सुपरमैन नहीं है। अगाथा उसे नीचे लाने के लिए घर से एक पिंक बैग देती है, जिसे पहनकर वह धीरे धीरे नीचे आ जाता है। अगाथा उससे वादा करती है कि वह उसके उड़ने वाला राज को किसी से नहीं बताएगी। घर लौटने पर नतालिया ऑस्कर से पूछती है कि उसने किसी को अपने राज के बारे में बताया तो नहीं। ऑस्कर झूठ बोलता है और कहता है कि उसने किसी को कुछ नहीं बताया। अगाथा अब रोज ऑस्कर से मिलने उसके घर आने लगती है और वे दोनों साथ में खेलते हैं।
लेकिन नतालिया को जल्दी पता चल जाता है कि अगाथा को ऑस्कर के उड़ने के बारे में पता है। इससे नतालिया परेशान हो जाती है और अगाथा से ऑस्कर को दूर करने की कोशिश करती है। कुछ दिनों बाद अगाथा अपनी दादी के साथ ऑस्कर के घर आती है, लेकिन नतालिया कह देती है कि ऑस्कर होमवर्क कर रहा है और किसी से नहीं मिल सकता। अगाथा की दादी कहती है उसे पढ़ाई करने दो, लेकिन अगाथा बताती है कि ऑस्कर तो स्कूल ही नहीं जाता। यह बात धीरे धीरे पड़ोस में फैल जाती है और कुछ समय बाद पुलिस वाले ऑस्कर को स्कूल न जाने के बारे में पूछताछ करने आ जाते हैं। वे नतालिया और एलिना को चेतावनी देते हैं कि अगर वे ऑस्कर को स्कूल नहीं भेजेगी तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शुरुआत के कुछ दिनों तक नतालिया ऑस्कर को स्कूल ले जाती है, लेकिन उसे महसूस होता है कि स्कूल का माहौल और नियम ऑस्कर के लिए सही नहीं है। स्कूल में ऑस्कर का राज खुलने का डर था, जिससे नतालिया और उसकी माँ एलिना बहुत दुखी होती हैं। फिर इसी तरह समय आगे बढ़ता रहता है, जहाँ ऑस्कर का परिवार कस्बे से दूर चला जाता है और यह भी दिखाया जाता है कि उसकी नानी एलिना अब इस दुनिया में नहीं रही। नतालिया भी अब पहले से बूढ़ी हो गई है। इस समय ऑस्कर एक जवान युवक के रूप में दिखाया गया है, जिसके पास अब भी वही पिंक बैग है जो अगाथा ने उसे बचपन में दिया था। ऑस्कर का जीवन अब पहले जैसा नहीं है। वह घर पर टीवी देखते हुए समय बिताता है और कभी कभी अपने बैग को लेकर बाहर निकलता है। अगाथा के बाद अब उसका कोई नया दोस्त नहीं बना। नतालिया अब भी बार में काम करती है, जो ऑस्कर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ऑस्कर चाहता है कि लोग उसके उड़ने वाले राज को जानें और वह एक सुपर हीरो के रूप में मशहूर होना चाहता है, लेकिन नतालिया इस बात के लिए सहमत नहीं होती और उसे घर पर ही रहने की सलाह देती है। एक दिन टीवी देखते हुए ऑस्कर को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन नामक एक रियलिटी शो दिखाई देता है, जिससे लोग अपनी साधारण शक्तियों के साथ फेमस हो रहे थे। ऑस्कर भी इस शो में हिस्सा लेने का फैसला करता है और अपनी माँ के लिए एक खत छोड़कर शहर की ओर निकल जाता है। शो में ऑस्कर अपने उड़ने की शक्ति दिखाता है, जिससे वह बहुत फेमस हो जाता है। शो के बाद एक आदमी डेविड उससे संपर्क करता है और बड़े बड़े शो कराने का प्रस्ताव देता है, जिससे वह और अधिक पैसे कमा सके। डेविड उसे एक नया शो नाम द मैन विदाउट ग्रेविटी देता है और ऑस्कर धीरे धीरे फेमस होने लगता है। हालांकि शो और फेमस होने की वजह से ऑस्कर का जीवन व्यस्त हो जाता है। वह खुद के लिए और अपनी माँ के लिए भी वक्त नहीं निकाल पाता। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि वह सुपर हीरो बनने के बजाय एक कठपुतली बन गया है। एक दिन डेविड उसे एक मैगजीन दिखाता है जिसमें उसकी फोटो छपी होती है, लेकिन यह सब देखकर ऑस्कर खुश नहीं होता। डेविड उसे एक बुक पब्लिशर से मिलवाता है जो ऑस्कर की ऑटोबायोग्राफी छापना चाहता है, लेकिन बुक में झूठी बातें डालने के बाद सुनकर ऑस्कर दुखी हो जाता है। वह गुस्से में वहां से चला जाता है और डेविड से भी दूरी बना लेता है। इसके बाद ऑस्कर अपनी पहचान छुपाकर एक होटल में रिसेप्शनिस्ट का काम करने लगता है। वहाँ उसकी मुलाकात फिर से अगाथा से होती है, जो अब एक सेक्स वर्कर है। अगाथा तुरंत उसे पहचान लेती है क्योंकि उसके पास अब भी वही पिंक बैग है। दोनों अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए फिर से एक दूसरे से मिलने लगते हैं, लेकिन ऑस्कर अगाथा को हर दिन अलग अलग आदमियों के साथ देखकर दुखी हो जाता है। ऑस्कर अगाथा से अपने प्यार का इजहार करना चाहता है, लेकिन उसकी स्थिति और काम की वजह से वह खुद को रोक लेता है। अगाथा को ऑस्कर की भावनाओं का एहसास होता है। वह जानती थी कि ऑस्कर उससे प्यार करता है, लेकिन वह जानबूझकर उसकी भावनाओं को अनदेखा कर रही थी। एक दिन अगाथा को अपने व्यवहार पर पछतावा होता है और वह ऑस्कर से माफ़ी मांगने का फैसला करती है। हालांकि ऑस्कर अभी भी उससे नाराज होता है और उसकी माफ़ी को आसानी से स्वीकार नहीं करता। अगाथा एक बार फिर से माफ़ी मांगने के लिए ऑस्कर के घर जाती है और इस बार ऑस्कर का दिल पिघल जाता है। इसके बाद दोनों खुशी खुशी शादी कर लेते हैं और एक नया जीवन शुरुआत करते हैं। ऑस्कर भी अब अपने जीवन को साधारण बनाना चाहता है। कहानी के अंत में ऑस्कर को एक नई नौकरी मिलती है, जिसमें वह एक अस्पताल में खिड़कियां साफ करता हुआ दिखाया जाता है। इस दौरान वह बैटमैन की कॉस्ट्यूम पहने हुए होता है और अस्पताल में मौजूद बूढ़े मरीज उसे देखकर बहुत रोमांचित हो जाते हैं। इसी सीन के साथ मूवी का अंत हो जाता है, जहां ऑस्कर अपनी पहचान और खुशहाल जीवन के साथ संतुष्ट दिखता है। अगर इस कहानी का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।